श्रीमान किंग, आपकी यह जेड गाड़ी क्या हमें बेच सकते हैं? जेड एसोसिएशन को कीमत पर बातचीत हो सकती है। यह तो श्रीमान किंग, आपका यह जेड अवश्य हमें बेचना चाहिए। अगर भविष्य में इतनी बेहतरीन जेड नहीं मिली तो हम सब जीना ही छोड़ देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल हाँ। मास्टर की, आप तो बहुत आगे निकल गए। इतने बड़े मास्टर, जैसे कोई नौसिखिया बन रहे हों। नौसिखिया बनना? हाँ, यह तरीका भी तो है। दादा, बेटे की बात मान लो ना। अरे बाप रे, ये गुरुजी तो बहुत उत्साहित हैं। सौदा करने के लिए विला ही दे रहे हैं। पर जगह सचमुच अच्छी है और मुझे भी एक चाहिए, ठहरने की जगह। श्री किंग, जेड की कुल कीमत का आकलन कल तैयार हो जाएगा। उस समय हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। बिल्कुल याद रखना। पता है पता है, जल्दी मत करो। अरे बाप रे, गुरुजी, मैं कहता हूं, मैंने कह दिया था। मत करो, जल्दबाजी मत करो। शेरिफ सू, यह तुम? अरे श्रीमान किंग, क्या अभी आपके पास समय है? मेरे पास एक बात है जिस पर आपसे सलाह लेनी है। तो आप पहले अंदर आइए। हाँ, बैठिए। मिस्टर किंग, बताइए। मैं सीधी बात करता हूं। मैं उस हेशी जेड के बारे में पूछना चाहता हूं। क्या आप इसे हमें बेच सकते हैं? तो आप लोग चाहते हैं राज्य की मुहर की नकल बनाना? हाँ, यह ऊपर वालों का हम सबने सुना है। राज्य की मुहर बहुत पहले गुम हो गई थी, उसकी नकल नहीं बनाई जा सकती। ऊपर वालों ने भी सिर्फ सुना है। तुम्हारे पास वह हेशी का जेड है, हालांकि टूटा हुआ है। लेकिन ठीक है, तुम कुछ मत कहो। मेरे ख्याल से वह जेड पत्थर का मामला छोड़ दो। अरे मिस्टर किंग, यह अरे मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है वह जेड टूट चुका है। तुम एक नया चुन लो तो बेहतर है। क्या? अरे, तुम्हें यह कैसा लगा? नहीं हो सकता। तो तुम थोड़ा इंतजार करो। अरे नहीं, लो, कोई भी एक उठा लो। श्रीमान किंग, ये सभी हेशी जेड हैं। अरे, ये सब मेरी ही उगाई हुई हैं, पीढ़ियों से चली आ रही। इतनी समय से लुप्त हेशी जेड तुम्हारे पास इतने सारे हैं। अब तुम काम पूरा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? श्रीमान किंग, मैं आपका बहुत आभारी हूं। श्रीमान किंग, मुझे माफ करें, मैं बहुत उत्साहित हो गया। अरे कोई बात नहीं, जल्दी से एक लेकर अपना काम पूरा करो। नहीं, क्या? कैसे? यह हेशी जेड है, अमूल्य है। मैं ऐसे ले नहीं सकता। अरे, मैं सोच रहा था क्या बात है, यह तुमने खुद नहीं लिया।
यह पूर्वी देश की संस्कृति के लिए योगदान है। इसके अलावा मैं भी देखना चाहता हूं हेशी जेड से पुनर्निर्मित शाही सील वास्तव में कैसी दिखती है। मिस्टर किन, मैं पूर्वी देश की सरकार की ओर से आपके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। अरे हेलो कप्तान ली, मैंने कार्य पूरा कर लिया है। क्या? किंग चेंग और किंग यानरान को जमानत मिल गई है। पापा, आपको मेरा हक जरूर दिलाना है। वह व्यक्ति, उसने मुझे जेल में सड़ा दिया होता। भैया, इस बार तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गए। सब चुप रहो। दो मूर्ख। पता है मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई तुम्हें वापस लाने के लिए। दोनों बच्चे अभी अभी लौटे हैं। तुम भी उन्हें डरा मत दो। और सुनो, इस बात की जिम्मेदारी भी तुम पर है। मैं? पापा से? बिल्कुल तुम ही तो हो। अगर तुमने हमसे छुपाकर उसे इतने साधन नहीं दिए होते, मैं उसके हाथों कैसे फंस सकता हूं? बकवास बंद करो। मैंने उसे कब संसाधन दिए? पापा, आप क्या कह रहे हैं? तुमने उसे नहीं दिए। इसीलिए मैं कहता हूं तुम मूर्ख हो। अब तक यही सोचते रहे कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। यह लड़का, वह खुद ही इतना गहरा छुपा हुआ था, यहां तक कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था। पापा, यह ऐसा कहने का मतलब वे सारी चीजें उसी की हैं। नहीं, यह नामुमकिन है। वह गांव का निकम्मा आदमी है। उसमें ऐसी प्रतिभा कहां से आ सकती है? तियानजियोंग, शायद तुमसे कोई गलती हुई है। चाहे जो भी हो, वह इतना गहरा छुपाव नहीं कर सकता। शायद उसने कुछ खरीद लिए हैं। नकली सामान, कुछ लोगों को रिश्वत दे दी। लोगों की आंखों में धूल झोंकना। मालिक, बुरी खबर है। आधिकारिक सूचना, बड़े युवराज के दान के लिए धन्यवाद। हेशी जेड कहाँ है? क्या? जिनरी, सरकार को दान दिया गया। यह समझा जाता है कि हेशी जेड बहुत कीमती है। कारीगरों ने हेशी बी जेड की कहानी रिकॉर्ड की। और भी बेहतर, क्या यह सच में सच है? यह हेशी जेड निकला। वाह, कमाल है। ये श्रीमान किंग बहुत गजब के हैं। मैं इनका कायल हूं। अगर इनसे मिलूं तो जरूर कहूंगा आप तो जबरदस्त हैं। फिर से निशान दिखाई देगा। यह हमारी देश की संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या अब भी आपको लगता है उसने नकली सामान का ढेर लगा दिया है? लोगों को बेवकूफ बना रहा है क्या? यह असंभव है। असंभव है। उसने आखिर यह कैसे किया? अगर उसके पास वास्तव में ऐसी क्षमता है तो इसे छुपाकर क्यों रखा? तियानजियोंग, यह मामला तुम अनदेखा नहीं कर सकते। क्या? आखिरकार तुमने अपना वो आदर्श पत्नी और मां का नाटक बंद किया। तियानजियोंग, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में गुस्सा है, लेकिन तुम सोचो, उसने सबके सामने घर छोड़ दिया। वह हमसे बेहद नफरत करता होगा। उसकी मां की मौत की बात फिर से मत करो। बस करो। स्टुअर्ट दादा हाल ही में बीमार पड़ गए हैं। कुछ दिन बाद जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं स्टुअर्ट परिवार के घर जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। पैसा कुछ भी नहीं है। बिना अधिकार के आखिरकार दूसरों का शिकार बन गया। सिस्टम, सुनो, क्या तुम सीधे नहीं? मुझे सभी फसलों के बीज डालकर देखने दो। नहीं, वर्तमान 2 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिकतम 2 प्रकार ही सहारा दे सकती है। फसलें एक साथ उग रही हैं, नहीं तो वे पोषक तत्वों के लिए आपस में लड़ेंगी और फिर अनाज बिल्कुल नहीं होगा। छोड़ो छोड़ो, ठीक है 2 प्रकार ही सही। जब मैं और अधिक उगाऊंगा, तुम्हारे स्तर बढ़ने के बाद क्या सब कुछ आसान हो जाएगा? हाँ, अपग्रेड के बाद सिस्टम और कार्य अनलॉक करेगा। समय गिनकर देखूं। यह फसल पकने को तैयार है। मुझे देखने दो क्या क्या उग आया है। मैं जाता हूं। आईफोन सिस्टम, अब तो तुम नाटक भी नहीं कर रहे। फसलें सीधे बनकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बन गईं।
और वह भी नवीनतम मॉडल। डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट स्पीकर। यह खेती करके फल काटना नहीं है। जो नहीं जानता वह सोचेगा कि मैं घूम रहा हूं किसी इलेक्ट्रॉनिक बाजार में। सिस्टम, ये चीजें हालांकि दिलचस्प हैं, लेकिन ये जेड जितनी कीमती नहीं है। मेहरबान कृपया कटाई जारी रखें। उम्मीद है कि दूसरे खेत में भिंडी न उगे भी ऐसी ही चीज है। नहीं तो मैं खेती भी छोड़ दूंगा, सीधे पेशा बदल लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने लगूंगा। यह है। बधाई हो मेरे मेजबान, तुमने जन्मजात 100 जड़ी बूटियों की गोली प्राप्त कर ली है। इसे खाने के बाद थकान दूर हो जाएगी, सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जीवन लंबा हो जाएगा। यहां तक कि सभी रोगों को दूर करने वाली अमृत गोली भी सब बाहर आ गए हैं। तो अब क्या हमें कुछ उगाना चाहिए, जैसे अमरता की दवा? बधाई हो होस्ट, 3 फसलें पूरी करने के लिए सिस्टम स्पेस इनाम प्राप्त हुआ। सिस्टम स्पेस, अच्छी चीज, संग्रह करो। अरे वाह, अब बहुत आसान हो गया। अगला कदम, कुछ बोना चाहिए, अधिक आर्थिक मूल्य वाली फसलें, शायद बेहतर चीजें उगाएं। ठीक है, बस फसल की प्रतीक्षा है। इस चीज का भी उपयोग करना होगा। मुझे अपना पिछला जन्म याद है, जियांगचेन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत वाला व्यक्ति। हाँ, मिल गया। क्या यह आदमी पागल है? सब बीमारियों का इलाज करने का दावा कर रहा है। यह सब एक धोखा है। जो विश्वास करेगा वह मूर्ख है। यह महोदय, आपके इस बैनर पर लिखा है सभी रोगों का इलाज। क्या यह सच है? सीतो परिवार की बड़ी कन्या, जियांगचेन की सबसे प्रभावशाली धनी कुमारी। पिछले जन्म में सिर्फ तस्वीर देखी थी, इस जन्म में आखिरकार असली व्यक्ति से मिल लिया। हाँ, क्यों? तुम बीमार हो? अरे फिर से बकवास बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। अगर फिर श्री किंग का अपमान किया तो पहले मैं तेरी जीभ काट दूंगा। यो बैंक प्रबंधक, वांग बैंक प्रबंधक, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने सुना है कि श्री किंग, क्या आप यहां हैं? मैं आपके व्यवसाय को समर्थन देने आया हूं। बैंक प्रबंधक की चापलूसी, हमेशा की तरह धांसू। यह तो नहीं चलेगा, मेरा यह इलाज का धंधा है। तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है। क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? अरे मेरी छोटी रानी साहिबा, क्या तुम सच में मानती हो इस गली में कोई महान व्यक्ति है? यह तो बस एक धोखेबाज है। वे मौत के इलाज को जीवन का सहारा बनाते हैं। अब बस थोड़ी सी भी उम्मीद है। मैं हार नहीं मानूंगा। यह बात सही है। मेरे दादाजी को एक अजीब बीमारी हो गई है। अस्पताल भी लाचार हैं। कई वैद्यों से सलाह ली, कोई उपाय नहीं निकला। क्या तुम सच में हर बीमारी का इलाज कर सकते हो? तुम्हारे दादा को ठीक क्या लक्षण हैं? नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता, और भी? तो यह दवा खाओ। एक गोली खाते ही बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने बात पूरी नहीं कही है। इसके अलावा उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे लाल धब्बे हैं। मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं से पूरी तरह पता नहीं चलता यह क्या चीज है। ऐसा है क्या? तो यह दवा लेनी चाहिए। हर बीमारी के लिए बस एक ही दवा। क्या तुम समझते हो यह दवा जादू की गोली है? लोगों को बेवकूफ बनाने में भी थोड़ी सावधानी रखो। आजकल के ठग, इनके तरीके बहुत ही घटिया हैं। बस कुछ बातें बनाने की कोशिश करते हैं। दिल बहुत गंदा है, बहुत ही घिनौना इरादा है। छी, घिनौना। श्रीमान किंग, क्या आप थोड़ा गंभीर हो सकते हैं? यह तो बहुत ज्यादा है। यह मेरी दवा है। विश्वास ही इसे कारगर बनाता है। आखिर तुम खरीदोगे या नहीं? तुम्हारी इस दवा की कीमत क्या है? युवती, मैंने पहले ही कह दिया था, यह एक धोखेबाज है। बिना ठीक से पूछे बेसिर पैर की दवा देता है। ऐसा व्यक्ति कैसे ईमानदार हो सकता है?
बस हो गया, मैं अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करती हूँ। यह महोदय साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मेरी दवा है। 5 लाख रुपए एक गोली। मिस्टर किंग, यह एक छोटी सी गोली 5 लाख की है। तुम पर केस हो जाएगा। मैं असली दवा बेचता हूँ, मेरा केस कौन करेगा? यह बेबी, यह आदमी पागल है। चलो हम चलते हैं। ठीक है, मैंने खरीद लिया। यह भी चलेगा। बड़ी साहिबा, आप पागल हो गए हैं। 50 लाख में सिर्फ यह खरीदा। हिम्मत न रखने वाला ठग। इतना शांत होना असंभव है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं पहले ही साफ कह देता हूं, अगर यह दवा काम नहीं करती तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। अपने शब्द याद रखना। हम सीतू परिवार के वचन हमेशा पूरे करते हैं। श्री किंग, आप जल्दी से भाग जाइए। वह सीतू परिवार है, जियांगचेंग का नंबर 1 परिवार। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। वे पूरा परिवार लेकर आ जाएंगे। मेरा धन्यवाद करने के लिए। अरे बाबा जी, यह क्या हो रहा है? तुम मर नहीं सकते। अलान, तुम कहां भाग गए थे? दादाजी बहुत बीमार हैं। तुम्हारा मन बाहर भागने में कैसे लगा? मैं दवा लेने गया था। तुम कौन सी दवा लेने गए थे? बकवास। ठीक है, अलन ने भी मेरे भले के लिए ही ऐसा किया है। क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूं? इसे हमारी आखिरी मुलाकात ही मान लो। दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। यह मैं लाया हूं, यह दिव्य औषधि है। आप इसे खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनगिनत विख्यात डॉक्टर भी लाचार हैं। यह छोटी सी चीज दादाजी की अजीब बीमारी ठीक कर सकता है। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। यह दवा वाकई काम करती है। काम करती है। जिस आदमी ने मुझे दवा बेची उसने कहा था, दवा लेते ही बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है दादाजी, कोशिश करके देखो। बाबूजी, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया है, क्या पता काम आ जाए। मैं भी कुछ और साल जीना चाहता हूं। अलान, मुझे दवा दो। बकवास बंद करो। यह सचमुच बेतुकी बात है। दादाजी, तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो तुमने क्या कर दिया। बाबूजी, आप संभल कर रहिए। हम अभी आपको अस्पताल ले चलते हैं। जरूरत नहीं है, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। क्या? यह कैसे हुआ? सब खत्म हो गया। बाबूजी तो अंतिम चमक हैं, आखिरी लौ हैं। रोना बंद करो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह यह कैसे संभव है? अभी वाला बार, बुजुर्ग की ताकत। यह तो असंभव है। कैसे? क्या तुम मुझे मरते देखोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा, आप ज्यादा न सोचें। यह दवा है। मुझे पता था। वह व्यक्ति, नजरें साफ थीं। आपकी शानदार शख्सियत। आप बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं हो सकते। यह दवा वाकई काम करती है। लेकिन बुजुर्ग की बीमारी कितने ही डॉक्टरों को हरा चुकी है। यह छोटी सी गोली ने सब ठीक कर दिया। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी बुजुर्ग की जांच करो। डॉक्टर, मेरे दादाजी कैसे हैं? यह तो अजीब है। बुजुर्ग, सब ठीक हो गया और 20 साल जवान लग रही हो। हाँ हाँ हाँ, प्यारी पोती, दादा की प्यारी पोती। जल्दी करो, जल्दी दादा को बताओ। तुम्हें यह कैसे मिला? इस अद्भुत दवा का कितना खर्चा आया? 50 लाख या फिर 50 करोड़? 50,000 है। क्या?
मेरी जान बचाने वाली यह दिव्य दवा सिर्फ 50,000 में मिली। नहीं, यह एहसान बहुत बड़ा है। प्यारी पोती, जल्दी दादा को उनसे मिलवा। दादा, व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन दादाजी, किन परिवार वाले आपसे मिलना चाहते हैं? वे बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप लगातार बीमार रहे हैं, इसलिए ही उन्हें और इंतजार करने दो। सभी लोग मेरे साथ चलो, चिकित्सक से मिलने चलो। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये सीतू परिवार आखिर हमसे मिलना चाहता है या नहीं? चुप रहो। यह जियांगचेंग का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है। सीतू परिवार, मैं इनसे नाराज होने की हिम्मत भी नहीं करता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बोलने की? जी पापा, माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आचेंग पहले इतना अच्छा और समझदार था, लगता है सब दिखावा था। अब सब सामने आ गया है। बिल्कुल बेवकूफ है किंग लियांग के मुकाबले। मैनेजर ली, स्टुअर्ट परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं। क्या वे बेहतर हैं? ऐसी बात है, मैंने एक महान डॉक्टर को बुलाया है। किंग परिवार के मालिक की दया के लिए धन्यवाद, लेकिन अब जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्ग एक महान वैद्य की दवा खाई है, पहले से ठीक हैं। सीतू बाबा ठीक हो गए हैं। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, बाबा ने आदेश दिया है हमारा पूरा परिवार उनका आभार मानने जाए। स्टू जी पूरे परिवार के साथ धन्यवाद देने जा रहे हैं। यह नजारा बहुत भव्य लग रहा है। शायद किंग परिवार के मुखिया को पता नहीं हमारे बुजुर्ग की अजीब बीमारी के बारे में। असल में अब कोई इलाज नहीं बचा है, डॉक्टर ने कहा। शायद बस ये कुछ दिन हैं। किसने सोचा था कि बुजुर्ग साहब उस दवा को लेंगे, तुरंत चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, जैसे 20 साल जवान हो गए हों। यह कैसे संभव है? मैं भी विश्वास नहीं करती, लेकिन यह इतना अद्भुत है। अरे हाँ, बड़ी साहिबा ने कहा, वह चमत्कारी डॉक्टर, उपनाम भी किंग लगता है। किंग परिवार के मुखिया, क्या यह तुम्हारे परिवार का कोई है? मैनेजर ली, तुम हमारा मजाक न बनाओ। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे किंग परिवार में होता तो हम उसे पहले ही सम्मान दे चुके होते। सही कहा, लेकिन किंग परिवार के मुखिया हमारे घर में इन दिनों शायद कुछ मुश्किल होगी। अगर आपको काम की बात करनी है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कोई बात नहीं। धन्यवाद मिस्टर ली। ठीक है पापा, सच में यह गोली मुर्दे को जिला सकती है। यह कैसा डॉक्टर है? यह कौन सा डॉक्टर है? पापा, हम उनसे संपर्क क्यों न बनाएं? लियो काई के मैनेजर ने कहा था। घर का पहाड़ किन है, घर भी किन है। शायद वाकई पुराने रिश्तेदार हैं। इतना संयोग नहीं होता, लेकिन इस शख्स ने मालिक सीतू को बचाया। आगे चलकर जरूर मशहूर होगा। ऐसा है, हम सीतू परिवार की गाड़ी का पीछा करते हैं। उस महान डॉक्टर से मिलने का कोई तरीका खोजो। यह चमत्कारी डॉक्टर, हाँ, जब हम उस चमत्कारी डॉक्टर से जुड़ जाएंगे तो किंग लियांग कुछ भी नहीं है। उस समय हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। श्रीमान किंग, सच में भागना होगा। वह सीतू परिवार के तरीके तुम नहीं जानते। नहीं तो ठीक है, तुम यह कितनी बार कह चुके हो। बैठो, चाय पियो। अरे, अभी कुछ ही देर में वे आ जाएंगे। यह लड़का पूरी तरह पागल है। सीतू परिवार को धोखा दिया और भागा भी नहीं, अब उनसे धन्यवाद भी मांग रहा है। यह तो दुनिया उल्टी हो गई। क्या सीतू परिवार वाकई ऐसा करेगा? मैंने उसे अपना सारा पैसा दे दिया, फिर सबके सामने उसे सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। सीतू परिवार के मुखिया सीतू सिंह, छोटे जादूगर डॉक्टर, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। सीतू परिवार के मुखिया सीतू सिंह, छोटे जादूगर डॉक्टर, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग महोदय, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
जल्दी से उठिए। छोटे डॉक्टर, ऐसी कौन सी बात है? अगर आप नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। यह 300 साल पुराना जिनसिंग है। यह 500 साल पुराना जिनसिंग है। यह मेरे सीतू परिवार की अनमोल धरोहर है। छोटे डॉक्टर को भेंट करता हूं। अरे जिनसिंग, यह तुम्हारा कैसा लहजा है? यह तो हमारे सीतू परिवार की अनमोल धरोहर है। इसे तुम्हारे सामने लाया गया है और तुम हो कि चुप रहो। छोटे जादूगर डॉक्टर, क्या इस जिनसिंग में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बस, अरे छोड़ो, आखिर यह आपकी ही दी हुई चीज है। एक तरह का प्यार। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। क्या मैंने गलत देखा? बुजुर्ग सीतू तोहफा देने आए हैं और वह भी हमारे खानदान की अनमोल धरोहर। श्री किन को तो लगता है यह कुछ खास नहीं है। एक नौसिखिया लड़का है, दिखावा करना अच्छे से जानता है। डॉक्टर किन, दरअसल इस बार मैं यहां आया हूं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के अलावा एक और बात के लिए भी तुमसे अनुरोध करना चाहता हूं। बाबूजी, क्या आप मुझसे दवा खरीदना चाहते हैं? हाँ हाँ, मेरा एक पुराना दोस्त है। यह जियांगचेन शहर का मुखिया है। उसका अनुमान है वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मैं सोच रहा था कि मैं तो ठीक हो गया, फिर वह तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए कोई समस्या नहीं है। छोटे जादूगर डॉक्टर, तुमने मुझसे शर्तों पर बात भी नहीं की। ऐसी चमत्कारी शक्ति वाली यह दिव्य दवा मुझे दे दी तो 5 लाख सिक्के, बच्चे बूढ़े सबके लिए एक समान। 5 लाख। छोटे डॉक्टर साहब, यह दवा, इसके गुणों के बारे में जानते हो? यह तो है। जानता हूं, वरना मैं इसे बेचता ही क्यों? जानते हुए भी 5 लाख में बेच रहे हो आप? क्या इससे पैसे कमाने का ख्याल नहीं आया? मेरे पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं और यह तो जान बचाने वाली दवा है। कुछ सस्ते में बेच सकते हैं तो सस्ते में ही बेच दो। अगर बुजुर्ग को कोई और मरीज मित्र हो तो आप उन्हें भी भेज सकते हैं मेरे यहां दवा खरीदने। श्रीमान किंग, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं एक बूढ़ा आदमी, यह बूढ़ा आदमी हजारों बीमार रोगियों की ओर से आपको नमन करता हूं। यह तो आपका कृपा है। कृपया उठिए। श्रीमान किंग, आप सचमुच अद्भुत हैं। मैंने इस महान वैद्य को गलत समझ लिया था। वही सच्चे महान वैद्य हैं। महान वैद्य, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। अरे अरे अरे, दोस्तों रुको। डॉक्टर किंग, आपकी इस उदारता के कारण मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। इस कार्ड में 1 अरब है। ये 2 गोलियों की कीमत है। यह, बस इसे स्वीकार कर लो, वरना मैं और मेरे दादाजी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब तुम लोगों ने इतने पैसे दे दिए हैं तो मैं भी तुम्हें कुछ अच्छी चीज दूंगा। बढ़िया चीज। डॉक्टर किंग, तुमने हमें थोड़ा कम आका है। हमारे सीतू परिवार को तुम्हारे पास ऐसा क्या खजाना है जो हमारे सीतू परिवार को प्रभावित कर सके? डॉक्टर किंग, इस बार उपहार की जरूरत नहीं है। बस करो, अब और कुछ मत कहो। सामान मेरे घर पर है, मैं अभी लेकर आता हूं। कृपया। डॉक्टर किंग, मेरा इंतजार करो। चमत्कारी डॉक्टर कहाँ है? वह महान चिकित्सक कहाँ है? देखो, वह रहा, वही कहीं है ना? देखो, उन्हें कार में बिठा लो। हाँ? अरे, फिर भी एक कदम देर से आ गए। तैयार करो। तुम्हें नहीं लगता वह छोटा सा चमत्कारी डॉक्टर का पीछे का दृश्य कुछ कुछ किन लियांग जैसा लगता है? यान रान, बकवास मत करो। बिल्कुल सही, वह तो बुजुर्ग सीतू हैं जिन्हें कार में बैठने का सम्मान मिला। वह किन लियांग कैसे हो सकते हैं? वह देहाती आदमी। हाँ, शायद शायद मैंने गलत देखा। फिर अब क्या करें?
फिर से पीछा करें तो वह बहुत जबरदस्ती होगी, उल्टा असर होगा। बस उस आदमी को खोंगरो एनजीएचए। कुछ और दिन आराम से रह लेते हैं। श्रीमान किंग, यह आपकी जमीन है। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ श्रीमान किंग? यह तो शहर का बिल्कुल बीच का इलाका है, इतना कीमती कि हर इंच जमीन सोने के बराबर। शहर के बिल्कुल बीचों बीच तुम यहां हो। जगह है। अभी हैरान मत हो। एक मिनट। और भी चौंकाने वाली बात है, यह यह मेरा उपहार है। बाबूजी, इसे ले जाइए और अपनी सेहत सुधारिए। डॉक्टर किंग, आप बहुत अधिक कृपा कर रहे हैं। यह तो, रुकिए, यह यह तो वेन प्लस। यह जिनसिंग कम से कम 1000 साल पुराना है। 95 कम से कम 1000 साल पुराना है। यह कैसे संभव है? ऐसा जिनसिंग कहां मिलता है? यह तो राक्षस बन गया है। हे भगवान, क्या यही वो प्रसिद्ध ब्लड जिनसिंग है? मैं मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं जब हमने उपहार दिया तब श्री किंग का वह रवैया था। यह चीज उनके लिए तो बिल्कुल महत्वहीन है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह लड़का, यह महानुभाव वास्तव में कौन है? डॉक्टर किंग, ये सब तुमने स्वयं उगाए हैं। हाँ, हमारा सीतू परिवार 300 साल पुरानी जंगली जिनसिंग लाया। एक अनमोल खजाना बनो। लेकिन तुम पहले से ही कृत्रिम रूप से उगा सकते हो, हजारों साल पुराने रक्त जिनसिंग के बराबर। अरे, यह मेरे सीतू परिवार की बड़ी हंसी का कारण बन गया है। बुजुर्ग महोदय, आप ऐसा मत कहिए। दरअसल मुझे भी एक बात है जिसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं। कृपया बताइए डॉक्टर किंग। मेरा पूरा परिवार, स्टुअर्ट परिवार, आपकी सेवा के लिए तैयार है। इतनी बड़ी बलिदान की जरूरत नहीं। मैंने आपकी बड़ी जी कार देखी है। ओश, खाली बैठे रहने से क्या फायदा? बेहतर है मुझे दे दो। मेरी जमीन जोतने में मदद करो, मिट्टी ढीली कर दो। अरे, इतनी शानदार कार से मिट्टी पलट रहे हो, बुरा नहीं है। बस इतना ही। जुताई जारी रखो। हे भगवान, हे मेरे भगवान, मैंने आखिर देखा क्या? करोड़ों की लग्जरी कार से जुताई कर रहे हैं। ये मिस्टर किंग तो बिल्कुल बिल्कुल ही श्रीमान किंग। वाह, कमाल है। मेजबान ने खेत को बारीकी से जोता। उपज में वृद्धि हुई है प्रतिशत। और वह दूसरा, उपज बढ़ गई। बढ़ने का समय कम हुआ प्रतिशत। विशेष उत्पादन संभावना बढ़ाए। क्या मजा है। बूढ़ाली, क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? तुम तुम इंसान हो या भूत? मैं तो इंसान हूं। डर गया क्या? हैरान मत हो, तुम भी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीज लाया हूं। स्टू मास्टर यहां। यह, अरे बूढ़े शैतान, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ,
मेरी यह आवाज इतनी ताकतवर कैसे हो गई? उठो, कुछ कदम चलो। चलने का क्या? मेरी यह हालत, मैं तो। अरे अरे तू यह, अरे बाप रे, यह अद्भुत। वाह क्या बात है। ओल्ड गोस्ट, तुम्हें यह जादुई दवा कहां मिली? अरे, यह सुनकर हैरान रह गया। फिर तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाता हूं। हे भगवान, अजी, यह छोटे डॉक्टर ने मुझे दिया था। तुम छीन मत लो। छोटे डॉक्टर, जिनवान झेन वांचे। लान वान वांग। बात ऐसी है, मेरी पोती है न। उस दिन खरीदारी करने गई थी, फिर क्या हुआ? इस दुनिया में ऐसा अद्भुत इंसान भी मौजूद है। वांग, हाँ? नहीं, इस बार मुझे खुद जाकर धन्यवाद देना होगा। मैं भी यही सोच रहा था। अगली बार हम दोनों को कुछ अच्छा करना चाहिए। तुम सोचती हो, उसने हम दोनों की जान बचाई है, फिर इतना भारी उपहार लौटा दिया। हम यह एहसान नहीं भूलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हमें एक तैयार करनी चाहिए। उसे एक बड़ा तोहफा दो जिससे वह हैरान रह जाए। मेरी एक पोती है, बहुत खूबसूरत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी पोती पहले से तय है। अरे बूढ़े चालाक, इतना शानदार इंसान। तुम कहते हो तो बुकिंग हो गई। मैं अभी अपनी पोती को फोन करता हूं। तुम्हारी हिम्मत। यह, अरे बूढ़े शैतान, तो इस बार हम दोनों, आओ एक बार मुकाबला करें। देखते हैं किसका तोहफा छोटे चमत्कारी डॉक्टर को संतुष्ट कर पाता है। हाँ, ठीक है, मुकाबला करते हैं। हम दोनों की ताकत मिला दें तो पैर भी पैर हैं। पैर तो यह जियांगचेंग शहर हिल जाएगा। छोटे डॉक्टर बाबा, अगर हमारा उपहार मिल गया तो आगे जियांगचेंग में लेटे लेटे घूम सकते हो। बिल्कुल सही। छींक, रात के समय सर्दी न लग जाए। बधाई हो होस्ट, फसल का दूसरा बैच पक गया है। मुझे याद है, इस बैच में तोरी बोई थी। पता नहीं क्या उगेगा। यह है फाइल का लिफाफा। यह क्या बकवास है? सिस्टम, तुम मामले बिगाड़ने में माहिर होते जा रहे हो। कार बिक्री अनुबंध, अरे बाप रे, यही चीज थी। कार खरीद अनुबंध, बीमा अनुबंध और गाड़ी की खरीद रसीद, सभी कागजात पूरे हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी हैं। यह, अब सीधे गाड़ी ले सकते हैं। रुको, यह कम से कम कुछ 100 फल हैं, यानी कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में हैं। इसका मतलब है मैं एक ही बार में BMW, ऑडी, पोर्श, ट्राइडेंट, पगानी, लैम्बोर्गिनी और ब्लू गोस्ट, एक गाड़ी जिसकी कीमत अरबों में है। बधाई हो होस्ट, यह सिर्फ ऑटो सिटी को ही नहीं बल्कि पूरी तरह से हरा देगा सभी बड़े ब्रांड्स की ऑटो सिटी को।
सिस्टम, तुम भावनात्मक समर्थन भी देते हो, लेकिन तुम सही कहते हो। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में हैं। मैं बन जाऊंगा एकदम नया कारों का बादशाह। संयोग से वह जिसे कारों का बादशाह कहा जाता है कोई और नहीं बल्कि कियान तियानशोंग खुद हैं। बधाई हो मेरे मेहमान, अब अंतिम बदला लेने का समय आ गया है, तो फिर शुरू करते हैं। यह ट्रैक्टर सड़क पर कैसे आ गया? रुको, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ऐसा मत करो। क्या तुमने वह बड़ा बकेट देखा है? उसके अंदर जो चीज है, अगर तुमने उसे छुआ तो जीवन भर के लिए जुड़ जाओगे। सुजी, सुजी, आप क्या कह रही हैं? पहली बार सोने की कद्दू थी, दूसरी बार यशब थी, इस बार क्या है? तुम तो बहुत शोर मचा रहे हो। हे भगवान, शेरनी सूजी, यह पहलू भी है। शेरिफ सू, क्या संयोग है? आ, मैं बिल्कुल आसपास के इलाके में एक कार्य पर था। ठीक है, यह तुम क्या कर रहे हो? गाड़ियां लेने जा रहा हूं। अरे, बिल्कुल सही। क्या तुम्हें अभी भी गाड़ियों की कमी है? मैं एक बैच लाकर तुम्हें दान कर देता हूं। अरे, यहां गाड़ियां बहुत हैं, एक एक घर करते हैं। यह हमारा नवीनतम मॉडल है। देखिए, यह धारा रेखा। नमस्ते, कृपया। चिन साहब, आप देखिए, यह 4S सेंटर, मैंने आपकी ओर से इसे काफी अच्छे से चलाया है ना? हाँ, ठीक ठाक है। हाँ, तो यह भी किन परिवार का व्यवसाय है? वह तो बिल्कुल ठीक है। मैनेजर बाई, युवराज किन, मैं तुमसे पूछता हूं, कौन सा आम आदमी क्या हमारी दुकान में कार देखने आ सकता है? युवराज किन, मैंने गलती की, मैं तुरंत संभालता हूं। तुम यहां कैसे घुस आए? एक ट्रैक्टर चलाने वाला BMW खरीदने का सामर्थ्य है क्या? तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा बुला लूंगा। किंग चेंग ने तरक्की कर ली है। मेरी तरफ इस नजर से देखने की हिम्मत, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं फिर तुम्हें अंदर भेज दूंगा? किंग लियांग, तुम किसे डरा रहे हो? यह दुकान हमारे किंग परिवार की है, नाम से पंजीकृत 4S सेंटर, यह मेरा इलाका है। यहीं पर यही काम करता हूं। अगर ड्रैगन हो तो सिमट कर रहना होगा, अगर बाघ हो तो झुक कर रहना होगा। मैंने कहा जाओ तो तुम्हें जाना ही होगा, समझे? अरे, इतना गुस्सा? अगर मैं कहूं कि मैं आज अपनी गाड़ी लेने आया हूं। किंग लियांग, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यह दुकान मैं संभालता हूं। मुझे याद नहीं, तुम्हारा कोई नामलेवा भी है। आज गाड़ी लेने आए हो, फिर देखेंगे। पहले गाड़ी खरीदनी होगी। दीना कहने लायक है, तू ट्रैक्टर चलाकर आया है, शायद पूरी जिंदगी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल सही, ये गरीब आदमी ढोंग कर रहा है। कुछ लोगों की दिमागी क्षमता बहुत छोटी होती है, याददाश्त तो बस इतनी सी है। अब तक क्या मेरे पास पैसे हैं या नहीं, तुम भूल गए क्या? यह हमारी देश की संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब तुम लोगों को क्या लगता है, क्या उसने नकली सामान जुटा लिया है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो क्या हुआ? यह जगह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें गाड़ी बेचना नहीं चाहता, क्या यह नहीं चलता? या तो दिमाग ही कम है, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे? मैंने कहा मैं गाड़ी लेने आया हूं, गाड़ी खरीदने नहीं आया, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब है। गाड़ी खरीदी ही नहीं तो लेने क्या आए हो? मुझे लगता है तुम बस यहां बवाल करना चाहते हो।
जल्दी से यहां से निकल जाओ। किंग चेंग, तुमने सोच समझकर फैसला किया है ना? मेरे पास तुम्हारी 30 से ज्यादा गाड़ियां हैं। कुल मूल्य 2 करोड़ से अधिक है। तुम मुझे गाड़ियां लेने नहीं दे रहे। यह अनुबंध पूरा न करने के बराबर है, यानी कि अनुबंध तोड़ना। 10 गुना मुआवजा देना होगा। बुरे इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जल्दी से यहां से गायब हो जाओ। किंग चेंग, तुम्हारे दिमाग की बत्ती कब जलेगी? हर बार फंस जाते हो, हर बार एक ही तरीके से। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? तुम्हारी मेरे साथ धमकी देने की हिम्मत? सुरक्षा गार्ड, इस उपद्रवी को बाहर निकालो। किंग लियांग, मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता। हमारा किंग परिवार का ऑटो उद्योग, आधे से ज्यादा ऑटो शहर में फैला हुआ है। बस मेरे एक इशारे से आज तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें भी मना कर दिया जाएगा। तुम इतने बहादुर हो, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है? बुरे इंसान, तुम मुझ पर हंसते हो। जाओ, उन 4 इस दुकान के मैनेजरों को बताओ, इस बुरे इंसान को बिल्कुल नहीं, एक कदम भी अंदर आने दो। हाँ हाँ। खलनायक, माफ कीजिए महोदय, आपका यहां स्वागत नहीं है। मुझे खेद है, हम आपको दुकान में नहीं आने दे सकते। अरे बाप रे, यह जैकपॉट लगातार बढ़ता जा रहा है। मुआवजा सैकड़ों अरबों तक पहुंच चुका है। किंग परिवार, सब खत्म। यह शायद 00859 नहीं है। यह शायद किंग परिवार का व्यवसाय है। यहीं से शुरू करते हैं। पूरे ऑटो शहर को हिलाकर रख दो। किंग परिवार के अंत की घोषणा कर दो। किंग परिवार का अंत करने की आवाज बजाओ। नमस्ते महोदय, क्या आप कार देखने आए हैं? मैं कार नहीं देख रहा, मैं कार लेने आया हूं। कार लेने? कृपया आपका उपनाम बताएं। पहले आपकी सेवा करने वाला विक्रेता। कौन है आप? मैं क्यों हूं, कोई सेल्समैन नहीं। लेकिन मैं गाड़ी की खरीद अनुबंध लाया हूं। वह बाहर ट्रैक्टर पर है। ट्रैक्टर? हाँ, ट्रैक्टर। क्या आप कृपया उसे अंदर ला सकते हैं? ठीक है। यह आदमी लगता है तुम नहीं होगा। आप कुछ साथियों को बुला सकते हैं मेरी मदद करने के लिए अंदर लाने में। ठीक है। रुको, आपने क्या कहा? सब नहीं ले जा सकते। कार खरीदने का अनुबंध सब कैसे नहीं ले जा सकते? आप, कहीं आप हमारी दुकान पर मजाक करने तो नहीं आए हैं? दीदी, भैया, चाचा, तुम लोग मेरे साथ एक बार चलो। हे भगवान, यह यह सब बहुत ज्यादा है। यह यह ये सब कार खरीदने के अनुबंध हैं। इतनी सारी कारें कितनी होंगी? सैकड़ों या हजारों? सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। सब लोग श्री किंग की मदद करो और यहां सामान सजाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही। तुम्हें बस अपनी दुकान का अपना लोगो लगा हुआ लेना है। इस नीले रंग को मत छूना। नीले में बुगाटी है और लाल में रोल्स रॉयस है। मैंने अभी तक इन सब के बारे में बात नहीं की है। तुम लोग अपनी अपनी ले लो, अपने घर वाली ही चीजें लो। क्या? बुगाटी और रोल्स रॉयस? वाह, जिया, हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा ग्राहक है। हाँ, श्रीमान किंग, तुम
तुम बस करो, काम पर लग जाओ। श्रीमान किंग, माफ कीजिए, यह नजारा, यह अब मेरे बस की बात नहीं रही। मैं अभी मालिक को बुलाता हूं, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। इतना सब उठाना भी मुश्किल है। यह छोटी लड़की वैसे किन परिवार वालों से कहीं ज्यादा समझदार है। श्रीमान किंग, नमस्ते नमस्ते, मैं इस 4S स्टोर का मैनेजर हूं। नमस्ते मिस्टर किंग, मैंने सारी बात सुन ली है। यह, क्या मैं अनुबंध देख सकता हूं? हाँ, टॉप मॉडल, 20 लाख से ज्यादा। टॉप मॉडल, फिर 2 लाख। कस्टम मेड, कस्टम मेड, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हर कार मॉडल को कवर करते हैं। सारे कॉन्फ़िगरेशन, हमारी दुकान की सारी कारें, ये एक ही बार में सब पर कब्जा हो गया। आपका नाम? श्री किंग, मुझे छोटा चेन कहिए। हे भगवान, क्या यह वही हमारा एक बात का पक्का मैनेजर है? मालिक चेन, आपने भी देख लिया। आज तो मैं गाड़ी लेने आया हूं, पर इधर उधर भागते रहना बहुत धीमा है। देखिए मिस्टर किंग, चिंता न करें, मैं अभी सूचित करता हूं ऑटो सिटी के सभी मैनेजरों को आपसे मिलने आने के लिए। बहुत अच्छा, तुम्हारी नजर तेज है। शुक्रिया मिस्टर किंग, मैं अभी जाता हूं। जियाओ जियाओ, किंग साहब की अच्छी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, याद रखना। जी। युवराज किंग, भाई तुम इतने निश्चिंत बैठे हो, क्या तुम्हें पता है बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है? दीदी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं तुमसे कहती हूं, अभी अभी मैंने जमकर सबक सिखाया है उस किंग लियांग को, उसे शर्मिंदा होकर भागना पड़ा। क्या? विस्तार से बताओ। मैं तुमसे कहती हूं। भैया, तुमने बहुत अच्छा किया। वह छोटा मूर्ख, वह हमारे इलाके में आकर भी उपद्रव करने की हिम्मत करता है। क्या सचमुच सोचता है कि आसमान पलट सकता है? दीदी, इस घटना के बाद देखते हैं आगे भी हिम्मत करता है या नहीं हमारे सामने अकड़कर खड़ा होने की। ठीक है, तुमने अभी जो बड़ी बात कही, वह क्या बात है? वह है देवता जैसा अमीर, एक देवता जैसा अमीर व्यक्ति कार शहर में दिखाई दिया है। वह बड़े पैमाने पर कारें खरीद रहा है। हमारे परिवार सहित हजारों लग्जरी कारों का ऑर्डर दिया गया है। तुमने क्या कहा? छोटे भाई, यह कैसी प्रतिक्रिया है? अगर मैं कहूं कि आज मैं गाड़ी लेने आया हूं, असंभव, इतना संयोग नहीं हो सकता। आचेंग, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या संयोग है क्या नहीं? कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। दीदी, तुम बोलती रहो। यह सेठ सच में बहुत कमाल का है। सिर्फ हमारा कारोबार ही नहीं, और भी उद्योग हैं। सन बॉस की बुगाटी, लियो बॉस की रोल्स रॉयस, और हे बॉस की पगानी, सब उसने ही ले लिए। इसमें कितना पैसा लगा होगा मैं भी नहीं जानता, गिनती में ही नहीं आता। पापा इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वे पहले से ही यहां आ रहे हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है, हमें अवश्य ही पहल करनी चाहिए, उस अमीर देवता को अपनी ओर मिलाना है। दीदी, कोई आश्चर्य नहीं आज तुमने इतनी सजधज की है। बिल्कुल, सुनते हैं ये सेठ हैं हैंडसम और अमीर, उस मूर्ख झाओ फेंग से कहीं बेहतर हैं। अगर मैं उनसे रिश्ता बना पाती। दीदी, तुम्हारी यह बॉडी देखो, यह चेहरा, लोग तो मोहित हो जाएंगे। तुम्हारी जुबान मीठी है। मैंने पहले ही पता कर लिया है, वह अमीर आदमी
ऑडी 4S दुकान में ही है। कार शहर के सभी 4S दुकानों के मालिक सब उधर ही जा रहे हैं। हमें भी जल्दी निकलना चाहिए। मैनेजर भाई, उपहार तैयार रखना। पीछे आओ। जी। मैं जाता हूं। क्या मैं सही देख रहा हूं? रोल्स रॉयस, बेंटले। अरे वाह बेंटले, ये करोड़ों की लग्जरी कारें हैं और इतने मॉडल भी। बाप रे, आज क्या खास दिन है। इतनी महंगी कारें यहां क्यों आ रही हैं? कार शो देखने जैसा लगता है। चलो चलें, चलो देखते हैं। गाड़ियों को सब ठीक से पार्क कर दिया है। ये सब मिस्टर किंग की गाड़ियां हैं। अगर थोड़ा भी टच हो गया तो तुम सब बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। सब सावधान रहना। एक मिनट रुको। मिस्टर किंग से मिलने के बाद व्यवहार अवश्य सम्मानजनक रखना। हाँ, बिल्कुल आदरपूर्वक रहना। हे भगवान, वे क्या कह रहे हैं? इतने सारे बड़े मालिक बस कार देने आए हैं। यहां तक ये श्री किंग आ गए। आखिर हैं कौन? यह तो बहुत ज्यादा है। आधे से ज्यादा ऑटो उद्योग के सभी बड़े बॉस आ गए हैं। बहुत खतरनाक, कमाल का है। यह तो कमाल हो गया। ये देवता जैसे अमीर हैं। कमाल का है। यह तो कमाल हो गया। छोटे भाई, हम जल्दी अंदर चलते हैं। चलो। एक आओ, एक आओ। नहीं हो सकता दीदी, यहां तो बहुत भीड़ है। अरे बाप रे, अंदर घुस जाओ, अंदर आ जाओ। मिस्टर किंग, मिस्टर किंग, देखिए, सभी बड़ी कार दुकानों के मालिक सब आपके लिए लाया हूं। मिस्टर किंग, सभी बड़ी कार दुकानों के मालिक सब कुछ तुम्हारे लिए लाया हूं, तो एक एक करके आओ। मिस्टर किंग, मैं आपकी कार लेकर आया हूं। कृपया मुझे अनुमति दें। क्या कर रहे हो? पता है क्या कहलाता है? पहले आओ पहले पाओ। बिल्कुल, पीछे जाके लाइन में लगो। हम तो मर्सिडीज हैं। हम मर्सिडीज? देखो, वह एस्टन मार्टिन है। वह यह फेरारी है। तुम्हारी मर्सिडीज है। दिखावा कर रहे हो। पीछे जाकर इंतजार करो। मिस्टर किंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बेंटले का प्रभारी हूं। आपकी कार लाने आया हूं। श्रीमान किंग, हम रोल्स रॉयस से हैं। आपकी कार सब ले आए हैं। चिंता न करें, टैंक पूरा भरा है। श्रीमान किंग, हम पोर्शे हैं। आप हमारी कार चलाइए, फिर 100 पार हो जाएगा। अरे मिस्टर किंग, ठीक है ठीक है। इस तरह मैं जिसे चुनूंगा पहले कौन कार सौंपेगा? हे भगवान, जिसका नाम आएगा वही कार सौंपेगा। यह शब्द तो बहुत ही असामान्य है। यह किंग परिवार वाले क्यों नहीं आए? किंग परिवार? ओह, श्रीमान किंग, अभी अभी मैंने उन्हें देख लिया। क्या हो अगर मैं उन्हें अंदर ले आऊं? श्रीमान किंग का किंग परिवार के प्रति बहुत स्नेह है। सभी किंग हैं। क्या ये सब एक ही परिवार के हैं? अरे, ये किंग परिवार में तो सचमुच का ड्रैगन पैदा हो गया है। महाशय सु, आप यहां कैसे? किंग लियांग, तुमने क्या किया है? मुझे खबर मिली थी ऑटो सिटी के पास भारी ट्रैफिक जाम हो गया है। तुम? अरे, क्या यह वही नहीं है जो मैंने तुमसे कहा था? मैं गाड़ी लेने आया हूं। गाड़ी लेने? गाड़ी लेने तुमने आधे शहर का यातायात जाम कर दिया। मैंने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं। तुम इसे बहुत सारी कहते हो। तुमने तो पूरी कार मार्केट ही खाली कर दी होगी। छोटी बातों पर ध्यान मत दो। ओए, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए। मैं तो लगभग संभाल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, मैं नाम पुकारूंगा। तुम बाहर जाकर गाड़ी की जांच करो। बस बाहरी हालत ठीक होनी चाहिए। सब स्वीकार कर लो। ठीक है, हम भी जल्दी से इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है।
रोल्स रॉयस पहुंच गया। ऐसा क्यों लगता है? यह तो छोटे बच्चों की रिपोर्टिंग जैसा है। यह रोल्स रॉयस है। शुक्रिया श्रीमान किंग। याद रखना सिर्फ पेट्रोल भरना नहीं है, इस पर सुरक्षा फिल्म भी चढ़ानी है। लो, यह मर्सिडीज पहुंच गया। मायबैक फैंटम सत्यापन पास। सत्यापन पास। बेंटले सत्यापन पास। रोल्स रॉयस रैप्टर सत्यापन पास। माफ कीजिए श्रीमान किंग, बाहर बहुत भीड़ है। मैं तुरंत आपको ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैंने मैनेजर बाई को ढूंढ लिया। नमस्ते श्रीमान किंग, मैं किन परिवार के अधीन हूँ। BMW 4S स्टोर का मैनेजर। मेरा उपनाम बाई है। आप मुझे छोटा बाई कह सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? आपने तो मुझे बाहर निकाल दिया था। बड़े आदमी, मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम हो। यह कैसे संभव है? किन परिवार को फोन करो, उन्हें बताओ। मैं सिर्फ 1 मिनट इंतजार करूंगा। फोन करो। महान धनपति नमस्ते, मेरा नाम किंग मारान है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम कितने खुश हो? किंग लियांग, तुम कैसे? अमीर आदमी कहाँ है? तुम लोग क्या कहते हो? यह नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सबको समझाता हूं। सबसे पहले मैं उनकी दुकान पर कार लेने गया था। नतीजा यह हुआ कि मुझे बाहर निकाल दिया गया और मेरा खूब अपमान भी किया। क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? श्रीमान किंग का भी अपमान करने की हिम्मत करते हो? पागल पागल हो गया। यह तो सचमुच पागलपन है। यह आसमान से आया ढेर सारा धन उन लोगों ने ठुकरा दिया। क्या किंग परिवार को अब इतना घमंड हो गया है? तुम झूठ बोल रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस मामले में बहाने नहीं बना सकते। हाँ, वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हारी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? मैंने तो सारी गाड़ियां दे दी, सब कुछ ले आया है। अब तुम कहते हो नहीं चाहिए। नहीं, यह बिल्कुल नहीं चाहिए। किंग लियांग, दूसरों की गाड़ियां तो ले ली, सिर्फ हमारी नहीं लेनी। तुम यह कर रहे हो एकदम इज्जत। क्या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? इज्जत? तुम्हारी मेरे यहां कोई इज्जत नहीं है। किंग लियांग, तुम हमारे किंग परिवार का अपमान कर रहे हो। किंग लियांग, क्या तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हें ये सारी गाड़ियां नहीं चाहिए, है ना? धोखा हो सकता है। चिंता मत करो। बिल्कुल सही, तुम्हारी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम्हारी वो सारी गाड़ियां पैसे पहले ही दे दिए गए हैं। तुम अभी मत करो। यह हमारे किन परिवार को मुफ्त में देने जैसा है। बहुत सारा पैसा। मैं तुम्हारा सच में शुक्रिया करूंगी। हाँ, यह रकम पहले ही आ चुकी है। इस बार हमारे किन परिवार को बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल सही दीदी। इस बड़े मूर्ख की वजह से वापस जाकर पापा जोर हमारी तारीफ करेंगे। धत तेरे की। यह बहन भाई भी बहुत घमंडी हैं। यह आदमी पिटाई का भूखा है। मैं तो उसे मार ही डालूंगा। दोस्तों, आप सबने सुन ही लिया। यह तो खुद श्री किंग ने कहा है, हमारी गाड़ी नहीं चाहिए। कहना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। श्री किंग का व्यापार करने का तरीका मुझे यह बेहद पसंद आया। किंग चेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता
तुम जल्दी खुश हो रहे हो। किन लियांग पछताएगा। मैंने अभी पुष्टि की थी। अब तुम पछताओ भी तो कोई फायदा नहीं। वो तुम्हारी गाड़ियां अगर तुम चाहो भी तो भी मैं नहीं दूंगा। किन लियांग, इसे कहते हैं पत्थर उठाकर अपने पैर पर ही गिराना। बेहतर होगा अब तुम हमसे विनती करो। शायद हम दया दिखाए। तुम्हें दे भी सकते हैं 2 गाड़ियां। यह आदमी अभी भी इतना शांत कैसे है? क्या सच में वह इतना अमीर है? जरा भी दुख नहीं होता। किंग चेंग, क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हारे घर गया था। हर दुकान पर जब सीधे कार लेने को कहा, नतीजा तुमने मुझे दरवाजे से बाहर कर दिया। यह तो अनुबंध के अनुसार है। गाड़ी लेने से इनकार, गाड़ी की पूरी कीमत वापस। पहले तुम लोग हिसाब लगाओ कितना मुआवजा देना होगा। हे भगवान, यह भी एक तरीका है। गाड़ी लेने से मना कर दिया और सिर्फ एक ही नहीं। मतलब यह है कि किन परिवार ने पहले समझौता तोड़ा। यह इसमें कितना पैसा लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। कौन बेवजह एक कार लेने आए व्यक्ति को चलता कर देगा? तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल सही। तुम जानबूझकर दोष निकाल रहे हो। तुम्हारे पास सबूत है क्या? सबूत? मुझे पता था तुम ऐसा कहोगे। शेरिफ सू, उनके घर के सामने दुकान के दरवाजे वाली सड़क पर क्या वहां सीसीटीवी कैमरा है? अगर जरूरत हो हम आपको फुटेज दिखा सकते हैं। छोटे भाई, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दीदी, पहले जब मैंने तुमसे कहा था तुमने कहा था मैंने अच्छा किया। ठीक है, बस करो, शोर मत करो। पहले हिसाब लगाओ तुम लोगों को कितना मुआवजा चाहिए। हिसाब मत करो, मत गिनो। श्री किंग, आपके दिए अनुबंध के आधार पर गणना करें। किंग कंपनी को भरना आपकी क्षतिपूर्ति राशि है 120 अरब 6 करोड़। कितना? यह असंभव है। आप हमसे मजाक कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद ही गणना कर लीजिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है। श्री किंग ने जो कार खरीदी है, लेकिन उन्होंने जियांगचेंग कार बाजार की सारी कारें एकदम खाली कर दी। और तुम लोग फिर भी 10 गुना मुआवजा। क्या यह सब कुछ गवा देने जैसा नहीं है? क्या यह संभव है? यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। पापा मुझे जरूर मार डालेंगे। दीदी, जल्दी से मेरी दीदी को बचाओ। दीदी, तुमने मुझे मारा। मैं तुझी को पीट रहा हूं। किंग चेंग, अगर तो यह मुसीबत न होता, वह कैसे संभवतः इतनी सोच समझकर हमारा विरोध करता। अब खत्म, सब खत्म हो गया। खत्म, सब खत्म हो गया। दीदी, मेरी गलती है। इन सालों में क्या तुमने उसे कभी तंग नहीं किया? तुमने ही मां से कहा था वह बस वह बस देहात से आने वाला साधारण आदमी बुरा है। हम जैसे चाहें रौंद सकते हैं। मैंने कब ऐसी बात कही थी? किन लियांग, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम मुझे छोड़ दो। देर हो गई। देर? 10 अरब से ज्यादा का मुआवजा। तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम क्या तुम सचमुच मुझे बर्बाद कर दोगे? ऐसा क्यों? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा परिवार हूं। चुप रहो। तुम लोग परिवार कहलाने लायक भी हो। शेरिफ सू, इन्हें ले जाओ। यह पैसा इनकी हैसियत इसकी भरपाई करने की नहीं। यह वे बैठ गए हैं। रुको।
मुझे बचाओ। पापा, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। किंग लियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंग तियानजियोंग, तुम सही समय पर आए हो। वे चुका नहीं सकते 10 अरब से अधिक। तुम्हें चुकाना चाहिए। तो कैसा रहेगा? क्या दाव लगाना चाहोगे? तुम्हारा पूरा किन समूह अपने इन 2 बच्चों को बचाने आया है। तियानजियोंग, तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते। आचेंग और यानरान की, है ना? किंग लियांग, बस काफी है। सब अपने ही लोग हैं। बड़ी बात नहीं है। 100 अरब का मुआवजा बनाने पर तुले हैं। मेरी राय में उन्हें तुमसे माफी मांगने दो। बस यह मामला खत्म करो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम माफी मांगते हैं। बस 3 प्याले जुर्माने के तौर पर पी लूंगा। तुम और क्या चाहते हो? बिल्कुल सही। तुम तो रिश्ते नाते भी नहीं पहचानते। तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा। सचमुच बेशर्म। पूरा परिवार ही बेशर्म है। तुमने क्या कहा? किंग तियानजियोंग, बकवास बंद करो। या तो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दो उनकी रक्षा करने के लिए, या फिर चुपचाप देखो उन्हें अंदर जाते हुए। तुम्हारे पास तीसरा रास्ता नहीं है। तुम, पापा, तुम मुझे बचाओगे, है ना? है ना? पापा, सुनो। खलनायक, अंदर जाओ और अपने कर्मों पर विचार करो। पापा, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी परवाह नहीं करते। केवल मैं ही क्यों न रहूं? तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। चुप रहो। तुम दोनों भाई बहन हर रोज मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हो। किंग तियानजियोंग, तुम क्या कर रहे हो? किंग तियानजियोंग, तुम क्या कर रहे हो? वे तुम्हारी अपनी संतान हैं। और तुम, अगर तुमने न सिखाया होता तो ये दोनों उपद्रवी ऐसे न बनते। मैं इस हालत में पहुंच सकता था इतनी बदहाल स्थिति में। बहुत बढ़िया। यह तो अद्भुत है। क्यों तियानजियोंग, तुम सचमुच बहुत क्रूर हो। बेटा, बेटी, लड़की, पत्नी, ना कहा तो ना ही समझो। मन बदलते देर नहीं लगती। अली, पिताजी के पहले उनकी बातों में आ गए। तुम इतने शानदार हो यह पता ही नहीं चला। पापा समझ गया कि उसने गलती की है। पापा, तुम ऐसा उसके सामने हार मान रहे हो। पापा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम ऐसे करते हो। मैंने चुप रहने को कहा था, सुनाई नहीं दिया क्या? तुम लोग हो ना, अभी भी समझे नहीं। अभी मैं पूरे जियांगचेन का कार व्यापार संभालता हूं। बस एक इशारे भर से बस यही कर सकते हैं। किंग परिवार के कारोबार को पूरी तरह नष्ट करने के लिए। वह किंग तियानजियोंग मेरे सामने झुकने से क्यों इनकार करता है? तियानजियोंग, वह बकवास बोल रहा है ना? तुमने इतनी मेहनत की है, तभी तो आज यह सब कुछ है। उसके पास ऐसा क्या है? सही कहा पापा, यह कैसे संभव है? वह कैसे कुछ ही दिनों में आपसे आगे निकल गया? आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत। पापा, जल्दी से उसके झूठ को उजागर करो। जल्दी करो। पापा, कुछ तो बोलो। कितने बेवकूफ हैं। सच तो सामने है, अभी भी सपने देख रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे हुआ? अलीन, पापा जानते हैं तुम्हारे मन में अभी भी परिवार के प्रति प्यार है। पहले पापा ने गलत किया। आज से बस तुम लौट आओ। पापा जरूर। किंग तियानजियोंग, तुम यहां नाटक करना। जब से तुमने उस साल हर तरकीब आजमाई मेरी मां को भगाने की, तुम्हारे पास माफी पाने का कोई हक नहीं रहा। तुम्हें यह कैसे पता चला? नहीं, अलियांग, पापा के पास भी उस समय मजबूरी थी। बस करो। किंग तियानशोंग, मैं अभी तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन पुरानी बातों का। अब मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, दिवालिया होकर जेल जाओ, ताकि मेरी मां की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, मैं किन ग्रुप को चाहता हूं ऑटो मार्केट में पूरी तरह गायब हो जाओ। क्या तुम मेरी मदद करोगे?
मिस्टर किम, चिंता न करें। तुम्हारा इरादा है किम परिवार से निपटने के लिए। मैं तैयार हूं, पहला बनने को तैयार हूं। तुम्हारे लिए हमला करूंगा। मजाक कर रहा हूं। बस ऐसे ही बुक कर दो। हजारों लग्जरी कारों का होना। किम परिवार को खत्म करना है। क्या यह आसान नहीं है? मुझे भी गिन लो। श्रीमान किम, बस आपकी एक बात। मैं तुरंत रद्द कर दूंगा किम परिवार के साथ सभी सहयोग। मैं भी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? किम तियानशियोंग, तू भी एक शख्सियत है। दोष केवल तुम्हारा ही है। आंखें होते हुए भी अंधा। छोड़ दो। मिस्टर किम का इतना अच्छा बेटा, तुमने कदर नहीं की। उसे घर से निकाल दिया। तुम मरते क्यों नहीं? कौन मरा? अपने किए का फल भोगो। किम परिवार का अंत हो गया। किम तियानजियोंग, तुम बहुत हास्यास्पद हो। तुम्हें लगता है हमें छोड़कर यह व्यक्ति तुम्हें माफ कर देगा? तुम्हें पता भी नहीं है कि शुरू से अंत तक मैं तुम्हें भी बाहर निकालना चाहता था। चुप रहो। अलियांग, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम सच में इतना कठोर कदम उठाओगे? मैंने कहा था तुम इस लायक नहीं हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे माफ नहीं करना। क्या तुम सोचते हो कि इन कुछ लोगों के सहारे क्या तुम सोचते हो कि इन कुछ लोगों के सहारे तुम मेरे किन परिवार को दिवालिया कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत भोले हो। मैं तो बहुत पहले ही सीतू परिवार के साथ जा मिला हूं। मेरी नजर में मुझे हिलाने की हिम्मत किसकी? श्री किंग, अब यह बुरी स्थिति है। सीतू परिवार का दबदबा बहुत है। पूरे जियांगचेन शहर में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पापा, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। किंग लियांग, अब देखता हूं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। हाँ, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, सीतू परिवार का मुकाबला कर सकते हो। एक उंगली। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम्हारा पीछे कौन है? सीतू परिवार। मैंने उन्हें बता दिया है। यह नजारा देखने के लिए सीतू परिवार के बुजुर्ग, सीतू परिवार की बड़ी बेटी। रुको, प्रमुख ली भी कैसे आ गए? बुजुर्ग सीतू, प्रमुख ली, आप लोग कैसे आ गए? चिकित्सक किंग, मैं पुराने ली की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। युवा चिकित्सक, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। यह मेरी आभारी भेंट है। कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। क्या? छोटे डॉक्टर बाबा? वह वह तो है जिसने बुजुर्ग श्रीली का इलाज किया। छोटे डॉक्टर बाबा? यह झूठ है। यह तो नकली ही होगा। उसे चिकित्सा आती भी कैसे होगी? डॉक्टर किंग के पास जादुई दवा है। हर बीमारी का इलाज कर सकती है। यह चिकित्सा कला अद्वितीय और अभूतपूर्व है। मजाक है, किंग परिवार ने उसे निकाल दिया। तुम जैसे निकम्मे की इज्जत करना, यह असंभव है। तुम तो बस एक हो, गांव से आया बुरा आदमी। तुम्हें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? सब खत्म। अब तो पूरा खत्म हो गया। डॉक्टर किंग, क्या इस बूढ़े को किंग परिवार को सबक सिखाने में मदद करनी चाहिए? बड़े बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको बुलाया है सिर्फ उसका दिल तोड़ने के लिए। उसे जान लेने दो। बिल्कुल बेंतलब। जहां तक बात है उसे मार डालने वाली चीज, मैंने बहुत पहले तैयारी कर ली थी। महापौर महोदय, यह किंग परिवार है। इन वर्षों की गलतियों के सुराग
आप इन सुरागों को पीछे करके जांचिए। एक ऐसा बड़ा मामला सामने आएगा जो दुनिया को हिला देगा। बैंक जमा, थाई परिवार का बदला, किन परिवार के गैरकानूनी कृत्य, लेकिन सब हल्की सजा और सबूतों के अभाव में खत्म हो गए। शेरिफ सू, किन परिवार के सभी सदस्य कृपया मेरे साथ चलिए, जांच में सहयोग दीजिए। किन लियांग, नहीं भैया, ओह भैया, मैंने आंखें होते हुए भी तुम्हें नहीं पहचाना। मैं भला बुरा नहीं समझता, अच्छाई नहीं पहचान पाया। आप बड़े हैं, मेरी छोटी सी गलती माफ कर दीजिए। मुझे एक तुच्छ प्राणी समझकर छोड़ दीजिए। किन लियांग, प्यारे भैया, बस इस बार मुझे माफ कर दो दीदी। दीदी तुम्हें खूब प्यार करेगी, अपने असली भाई की तरह। कोई फायदा नहीं, उसने इतना कुछ किया है, वह हमें छोड़ने वाला नहीं है। नहीं किन लियांग, कृपया हमें छोड़ दो। हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें एहसास हुआ है कि अब मरने का वक्त आ गया है। ले जाओ उन्हें। शांत रहो। नहीं, चलो चलो। छेन छो शेन ये की गति बिजली जैसी है। यह देखकर मैं दंग रह गया हूं। और हां, मैं भी एक तोहफा लाया हूं। बधाई हो मेरे मेजबान। खेत में एक विशेष फसल तैयार है, कृपया तुरंत कटाई के लिए जाएं। बुजुर्ग, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं पहले चलता हूं। अलविदा अलविदा अलविदा। पीछा करो। यह है शादी का करारनामा। क्या इस जमीन में शादी के करारनामे भी उग आते हैं? राजधानी के लियू परिवार की बड़ी सुपुत्री लियू रुयान।